आज अपन क्लास 10th और 9th में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी प्रॉब्लम करेंगे। 10th में जो एपी था आजकल वो 9th में भी शिफ्ट हो रहा है, न्यू बुक में 9th में भी आ गया, तो 9th वाले भी यूज़ कर सकते हैं, 10th वाले बच्चे इन प्रॉब्लम को देख सकते हैं सॉल्व करना कैसे है। तो इसमें बोला फाइंड मिसिंग वैल्यूज, बॉक्स की जो वैल्यू है मिसिंग है उसको निकालना है। 3 टर्म दिया है, उसमें से एक वैल्यू गायब है, तो इसको अपन मान लेंगे x, 2x 26। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो डिफरेंस है बिटवीन टू टर्म सेम रहता है, चाहे अपन इनका डिफरेंस लें या इसका लें। डिफरेंस लेना है नेक्स्ट वन से प्रीवियस, मतलब इससे ये माइनस करना है, तो x माइनस 2 और 26 माइनस एक्स सेम होगा। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन x को यहाँ पे जोड़ देंगे और 26 प्लस एक्स 2 कर देंगे, तो ये आ गया 2x और 28, तो x आ गया 28/2 मीन्स 14। ये इसका आंसर आ गया। मिसिंग वैल्यू क्या होगी x, मतलब ये जो सीरीज बनेगी ऐसे बनेगी 2, 14, 26, ये सीक्वेंस होगा, ठीक। तो ये हो गया। एक और मिसिंग वैल्यू है, एक 13, फिर मिसिंग वैल्यू और फिर 3 है। तो अपन ऐसा मान लेते हैं, सपोज दिस इज x 13 y 3। अब इसको निकालना तो एकदम से प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये भी नहीं मालूम ये भी नहीं मालूम। तो करना ये है कि इसको ले लेते हैं, इससे अपन पहले y निकालेंगे फिर x निकालेंगे, तो डिफरेंस सेम होता है, तो y माइनस 13 3 माइनस y, इस सीरीज को लिया अपन ने, इस सीक्वेंस को लिया। तो यहाँ पे y प्लस y 13 प्लस 3 हो जाएगा, 13 को राइट में लेगा, ठीक है। तो 2y इक्वल टू 16, y आ गया 8 आ गया, तो अपनी सीक्वेंस कैसा बन जाएगा, अननोन वैल्यू मीन्स x 13 8 और 3, मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, d इज 8 माइनस 13, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आया -5। मतलब यहाँ जा रहे हैं हम, ऐसे जा रहे हैं तो 5 कम होता जा रहा, ऐसे आने में 5 माइनस होता जा रहा, 13 माइनस 5 8, 8 माइनस 5 3। तो यहाँ आने में ये चाहिए तो हमको ऐड करना पड़ेगा, तो x क्या होगा 13 प्लस 5, और इस तरह से आ गया, पहला वैल्यू आ गया 18, मीन्स अपनी जो सीक्वेंस से बन गया 18 13 8 3, ये इस तरह से दोनों मिसिंग वैल्यू आ गई, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन ये है 5, ये अननोन है, ये अननोन है, और 9 मिक्स फ्रैक्शन 1/2, राइट। इसमें अपन इसको एपी के फार्मूले से करेंगे। इसको ए मालूम है हमको 5, और लास्ट टर्म मालूम है ये, ठीक है। nth टर्म मान लो 9 1/2, nth मतलब कौन सा टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं 4 टर्म, तो ये हो गया 9.5। अब ये दोनों अपन को फाइंड करना है, तो पहले अपन कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे फार्मूला है, क्या है एपी का, nth टर्म का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth मतलब 4 टर्म, T4 कितना है 9.5, A इज 5 3D, तो इसको माइनस कर लेना, 9.5 माइनस 5 3D, ये आ गया 4.5 3D, तो 4.5 अपॉन 3 इज D, तो D कितना आ गया 1.5। 1.5, ठीक है ना, 1.5 3 4.5, तो D आ गया।
अब इससे अपन निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म 5 है तो ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म ये, तो सेकंड टर्म क्या होगी, a प्लस डी, मतलब a 5 प्लस 1.5 6.5, ठीक है। फिर थर्ड टर्म क्या होगी, a प्लस 2d, ठीक है ना। थर्ड टर्म के लिए क्या कहते हैं, a प्लस 2d, तो a कितना है 5, 2 इंटू डी 1.5, इस तरह से अपना मिसिंग टर्म आ गई। कौन कौन से आ गए हैं, एक आ गई है D2 6.5 और दूसरी आ गई है 8, इस तरह से। नेक्स्ट प्रॉब्लम है -4 और ये अननोन और ये 6 है। तो एक प्रकार से जो 6 है, 6 कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 5 6, तो ए है फर्स्ट टर्म इज -4, टी 6 है, मतलब एन क्या है 6, ठीक है। एन एस टर्म निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म ये है। फार्मूला क्या होता है एन टर्म का, एन एस टर्म का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर एन क्या है 6 है, ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, टी 6 है 6, ए है -4 प्लस 4 5d, 10 इज 5d, तो d कितना आ गया 2। अब बाकी टर्म निकालते हैं अपन, देखिए आओ, ए है सेकेंड टर्म ए प्लस 1d, मतलब -4 प्लस 2 मीन्स -2, ठीक है। फिर थर्ड टर्म ए प्लस 2d, ए कितना है -4 प्लस 2 इंटू डी इज 2, है ना, तो -4 प्लस 4 0, ठीक। टी फोर्थ ए प्लस 3d, -4 3 इंटू 2 -4 प्लस 6 कितना आ गया 2। फिर फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d, -4 प्लस 4 इंटू 2 -4 प्लस 8, मतलब ठीक है। इस तरह से अपनी टर्म आती है, ठीक, सारी टर्म आ गई। 2 ऐड करते गए आगे, डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन हमने प्रोसेस ही कर दिया। हाँ, क्वेश्चन ये है, इसमें एक मिसिंग टर्म यहाँ भी है, इसको अपन बाद में देखेंगे, पहले इतनी सीक्वेंस को डिस्कस करते हैं यहाँ से यहाँ तक, राइट। तो इसमें देखो 38, फिर यहाँ पर एक बॉक्स अननोन, दूसरा टर्म, तीसरा और -22, मतलब अभी इतने को देखो, तो कौन से टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो हमको ए मालूम है 38 और डी निकालना है, और फिफ्थ टर्म मालूम है -22। फार्मूला अपन लगा देंगे एन टर्म का, ए प्लस एन माइनस एन इंटू डी, तो एन क्या है अपने पास, एन इज 5, फिफ्थ निकालना है ना, तो टी 5, ए 38, 5 माइनस 1 डी निकालना है, टी फिफ्थ कितना है -22, ठीक है। तो यहाँ पे -22 -38 4d है ना, -60 आएगा, है ना, ठीक है। तो डी कितना होगा, डी होगा -15, ठीक है। अब देखो इसमें ऐड करते आएंगे,
38 फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म क्या होगी यहाँ पर a प्लस डी, मतलब 38 माइनस 15 कितना होगा 23। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड टर्म क्या होगी 8। तो इस तरह से अपने पास टर्म आ गई ये ठीक है, 15, 23 और 8। अपन ने 15 को ऐड करते गए, मतलब 15 को सब्ट्रैक्ट करते गए पार्ट से, ये आ गई राइट। अब अपन को पता है ये भी करना है, यहाँ से हमने लिया था सीरीज तो ठीक, यहाँ से देखिए ये भी तो निकालना है। तो अपन ये देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो है कितना -15, मतलब हम ऐसे आ रहे हैं तो -15 करते आ रहे हैं, -15 यहाँ पे किया, -15 इसमें किया, तो यहाँ से जाने में -15 कर रहे हैं, इसको लाने में +15 करना पड़ेगा। तो जो यहाँ की टर्म है फर्स्ट मिसिंग टर्म वो हो जाएगी क्या हो जाएगी ये बॉक्स फर्स्ट वाली 38 + 15 53। तो पहले वाली टर्म हो जाएगी जिसको अपन x मान लेते हैं यहाँ पे, ये x आ गया ठीक है 53। तो ये सारी टर्म बन गई।